बेटा हमने पिछले पीरियड में एक संधि की थी, वो थी दीर्घ संधि। एक बार फिर देखिए, क्योंकि रीकैप के साथ ही हम शुरू करेंगे। तो संधि जो है वो वर्णों का मेल है। ठीक है जी, संधि जो है वो वर्णों का मेल है। दूसरी चीज इसमें क्या थी कि पहले शब्द का अंतिम वर्ण है, पहले अक्षर का लास्ट लेटर है, और दूसरे शब्द का पहला वर्ण है। ठीक है, ये तो थी संधि की डेफिनेशन जो आपको कॉपी पे लिखनी है। इसके बाद संधि दो प्रकार की होती है, एक होती है स्वर संधि और एक होती है व्यंजन संधि। व्यंजन संधि हमारे सिलेबस में नहीं है, हमारे सिलेबस में सिर्फ स्वर संधि है। अब स्वर संधि के आगे भेद हैं दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण, अयादि। स्वर संधि के आगे 1 2 3 4 5 भेद है। ठीक है, हमारे सिलेबस में सिर्फ ये दो हैं। ठीक है, हमारे सिलेबस में सिर्फ यही दो हैं, जिसमें से मैंने आपको इनसाइड, प्लीज इनसाइड, बाहर नहीं, हमारे सिलेबस में यही दो हैं। दीर्घ मैंने बताया, दीर्घ का मीनिंग होता है बड़ा। अ से अ मिला, छोटा मिले बड़ा मिले, मिलना अ से अ चाहिए तो आ की मात्रा बन जाएगी। ठीक है, ई से ई मिलेगा तो ई की मात्रा बन जाएगी, ऊ से ऊ मिलेगा तो ऊ की मात्रा बन जाएगी। इतना हमने किया था, यानी दीर्घ संधि वी हैव कंप्लीटेड। नेक्स्ट इज गुण संधि। अब गुण संधि में शुरू कर रही हूं। गुण संधि में देखिए, एक नया गुण पैदा होगा। वहां पे क्या था, अ से अ मिला आ की मात्रा, ई से ई मिला ई की मात्रा, ऊ से ऊ मिला ऊ की मात्रा, इसमें एक नया गुण पैदा हो जाएगा। ठीक है, अब इसके लिए क्या होगा, हम दोबारा अल्फाबेट्स देखते हैं एक बार, हमारे जो है स्वर देखते हैं, क्योंकि हम स्वर संधि कर रहे हैं। तो हमारे स्वर होते कौन कौन से हैं, अ आ, इ ई, उ ऊ, री, ए औ औ, अंग आहा जो होता है वो अयोगवा होते हैं, वो नहीं होते, वो बीच में नहीं गिनते हैं। ठीक है, अब ये दोनों एक ही हैं, मीन्स अ छोटा या बड़ा, ई एक ही है, छोटी या बड़ी, ऊ एक ही है, छोटा या बड़ा, ए एक ही है, छोटा या बड़ा, औ एक ही है, छोटा या बड़ा। री, री, री ऋषि, आप री का आवाज देखिए, ई में ही आ जाता है वो भी। ये जो री की आवाज है ना, ई में ही आ जाती है। हाँ, ओके, अब ध्यान से देखो, हमने कितने अक्षर निकाले, 5। These 5 are vowels, A E I O U। आपके इंग्लिश में वॉवल्स हैं, A E I O U, एन ऑनेस्ट मैन, ओ। ठीक है, ये वॉवल्स हैं हमारे, यानी हिंदी इज अ साइंटिफिक लैंग्वेज। एक भी चीज इधर से उधर, उधर से उधर नहीं है, इसी पे बहुत कुछ निर्भर करता है। ये हमारे वॉवल्स हैं।
अभी हमने ये कर लिया, अ के साथ अ मिला, ई के साथ ई मिली, ऊ के साथ ऊ मिला, ये किया, ये वाउल्स हैं। अब देखिए जब हम अ के साथ ई मिलाएंगे तो पैदा होगा ए। यानी सारी गेम इन पांचों में है, सारी गेम इन पांचों में है, और अ कहता है आई विल प्ले फर्स्ट। ठीक है, अ को ले लेते हैं। अ अ के साथ ई मिलाएंगे, अ के साथ ही ऊ मिलाएंगे, अ के साथ ही ए मिलाएंगे, अ के साथ ही ओ मिलाएंगे। देखिए अ पहले अक्षर में समझो, पहले बाद में लिखना, हाथ रोक दो अपना। अ इज अ लीडर, पहले ई के साथ खेलेगा, फिर ऊ के साथ खेलेगा, फिर वही खेलेगा ए के साथ, वही खेलेगा ओ के साथ। ठीक है, ओके। अब देखिए हमने करनी है गुण संधि, इसमें सिर्फ दो आएंगे, अ के साथ ई, अ के साथ ऊ, बस। अ के साथ ए, अ के साथ ओ चले जाएंगे वृद्धि में। ठीक है, उसके आगे फिर मैंने अभी बताया है। अभी हमने क्या करना है, अ में अगर ई मिल जाए, अ में अगर ओ मिल जाए तो बस। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा अ में अगर री ऋषि मिल जाए तो, यानी वी विल पिक ओनली फर्स्ट लाइन। अ में ई, अ में ऊ, अ में ही री। ठीक है बच्चे, बात समझ में आ रही है ना आपको? अ में ई, अ में ऊ, अ में री, तीन ले लेते हैं हम। फॉर एग्जाम्पल, अब मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ। हम मिला रहे हैं अ में ई, महा प्लस इंद्र, अ में ई। ठीक है, राज प्लस इंद्र, रमा प्लस ईश, अ और ई, अ और ई, अ और ई। ठीक है, ओके। एग्जाम्पल, इनके आंसर्स लिखिए। यहां से अ निकाल देंगे, यहां से ई निकाल देंगे, तो इट विल रिजल्ट ओनली ए, छोटा। लिख लो, जो बचा, जो बचा उसे लिख दो। म ह बिंदी द्र, यही बचा ना, लेकिन इन दोनों को मिला के बना था ए, महेंद्र। ठीक है, इसी तरह इसका अ निकाला और ई निकाला, राजेंद्र। ये कौन समझेगा? रमा प्लस ईश, राजा प्लस ईश, राजेश। ठीक है, सिंपल। ओके, ओ भी कर लेते हैं, ओ बनेगा जैसे महा प्लस आशय, महा प्लस उदय,
सूर्य प्लस अस्त, सूर्य प्लस उदय. Solve these four. I will ask you to come here and solve it. इन चारों को सॉल्व कीजिए. मैं आपको यहाँ बुलाती हूँ लिखने के लिए. महा प्लस आशय, ध्यान रखना है किसके साथ क्या मिल रहा है. इसमें अ के साथ अ मिल रहा है. रिमेंबर दिस थिंग, डोंट गेट कंफ्यूज्ड. महाशय, ठीक है. इसमें अ के साथ ऊ मिल रहा है. महोदय, ओ. इसमें अ के साथ अ मिल रहा है. सूर्यास्त. इसमें अ के साथ ओ मिल रहा है. सूर्योदय. ठीक है. ध्यान रखना है, मैंने जानबूझ के कंफ्यूजिंग दिए थे. ये तो बन गया महोदय, ये बन गया सूर्योदय. यानी उसके एग्जाम्पल यही दोनों थे. ये दोनों तो मैंने पिछले एग्जाम्पल उठा लिए जो हमने दीर्घ में किए थे. जाया पानी जायो. अरे जिसको एक बार समझ में आए थे, संधि कभी गड़बड़ नहीं करती. समझ में आ जाए. जैसे मैथ्स होता है ना, एक बार फॉर्मूला समझ में आ गया तो मैथ्स के सम और इंटरेस्ट पैदा कर देते हैं. अटक गया तो इंसान उसमें लगा ही रहता है, लगा ही रहता है. क्यों नहीं निकल रहा मेरा, सारा मैंने ठीक लगाया फिर क्यों नहीं निकल रहा. सेम इज हियर. महाशय, फिर आपको पता है आप वर्ड करते हो तो प्रश्न प्लस उत्तर. मैं क्या कर रहा हूं, प्रश्न उत्तर. क्या बनता है? अक्सर लिखते हो आप प्रश्न उत्तर. कौन सा लाइन डाल के? वैसे तो सूर्य और उदय के साथ भी आप लिखते हो सूर्य उदय हो रहा है. सूर्य और उदय अलग अलग लिखते हो. सूर्य उदय हो रहा है. और अच्छी अच्छी हिंदी लिखने वाले लिखता है सूर्योदय हो रहा है. सूर्य उदय हो रहा है या सूर्योदय हो रहा है, ये तो सिर्फ आपकी हिंदी का स्टैंडर्ड बढ़ाएगा. मैं प्रश्न उत्तर कर रहा हूं, मैं प्रश्नोत्तर कर रहा हूं. सिर्फ आपकी लेवल बढ़ना है हिंदी का, क्योंकि संधि और समास हमेशा बेटे संस्कृत शब्दों में होते हैं. हिंदी का स्टैंडर्ड बढ़ता है इससे. प्रश्न पढ़न. इसके बीच में अ है ना, अ और उ, अ और उ, ओ. ठीक है. इसमें कौन सी मात्रा है? इसमें कौन सी मात्रा थी? बीच में ही होता है ना अ इसके. हाँ जी. ऑनलाइन स्टूडेंट्स, कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी? I can allow you to unmute yourself and ask if you want to ask. If you are having queries, जैसे प्रबल, प्रबल ने तो हमेशा बोलना होता है. बोलो प्रबल, प्रबल बोलो बच्चे. प्रबल डेफिनेशन है. प्रबल मैम हमने दीर्घ, मैम हमने मैम सारी संधि के भेद की मैम डेफिनेशन लिखनी है फिर कप में. कौन कह रहा है? किसने कहा डेफिनेशन? कभी आपने लिखी संज्ञा के भेदों की डेफिनेशन?
विशेषण के भेदों की डेफिनेशन कभी लिखी है आज तक? नो मैम। तो इसकी क्यों लिखनी है? क्यों कंफ्यूज करना है मुझे आपको? हाँ जी, ठीक है, क्लियर है? स्पष्ट है? ठीक है बच्चे जी, क्लियर है इतना? अब हम मिक्स एंड मैच करते हैं सारे, ठीक है, एग्जाम्पल्स करते हैं। अभी रह गया हमारा, ये रह गया, ठीक है, ये रह गया, ये बाद में करते हैं। अभी इनके सबके मिक्स एंड मैच करते हैं। देखिए, हाँ हाँ, और के साथ ही, किसी और के साथ भी बहुत कुछ मिलता है बेटे, इतनी दूर तक हम अभी स्टार्टिंग में भाग नहीं सकते। हाँ, अभी आपको सिखाया है प्लस प्लस, प्लस प्लस क्या होता है? प्लस प्लस, प्लस, माइनस माइनस, प्लस, है ना? तो कंफ्यूजन है ना, प्लस प्लस प्लस, माइनस माइनस प्लस, क्यों? माइनस माइनस भी माइनस ही होना चाहिए, फिर प्लस माइनस माइनस, क्यों भाई? बस वो सिखा रही हैं अभी। अब आप ये प्लस माइनस प्लस प्लस का सीख के आप सोचो कि हमें सारी संधि आ गई, दैट इज नॉट पॉसिबल ना। आप सोचो सारा अलजबरा आ गया आपको, वो तो बेसिक साइंस है, सारा हमें सीखना भी नहीं है, क्योंकि हमारे स्कूल में हिंदी 8th में खत्म हो जाती है, कुछ चुनिंदा लोग 9th में लेते हैं, वैसे संधि आगे 9th में है भी नहीं, ना 9th में ना 10th में। समास है, संधि आई। बेटे बताया तो है मैंने, अभी तो बताया, आप पानी पी के आओ ना, पहले जाओ। अभी बताया, हम लिखते हैं मैं प्रश्न उत्तर कर रहा हूं, और मैं कहूं कि बजिए तो बच्चों की लैंग्वेज है, मैं कहूं मैं प्रश्नोत्तर कर रही हूं। आप कह रहे हैं सूर्य निकल रहा है, सूर्य उदय हो रहा है, मैं कहती हूँ सूर्योदय हो रहा है। आ जाओ आ जाओ, देखिए सूर्योदय हो रहा है, बहुत सुंदर दृश्य है ना? आप कहें सूर्यास्त हो रहा है, मैं कहती हूँ नहीं सूर्यास्त हो रहा है, आ जाओ। समुद्र में सूर्यास्त देखने योग्य होता है, बस इसलिए संधि करनी होती है, ठीक है? आपकी लैंग्वेज को वेटेज देनी होती है। आप वो सीखते हैं ना इंग्लिश में, क्या कहते हैं उसे, अलग अलग वर्ड्स, अलग अलग उसका मतलब, और इससे मुश्किल वर्ड क्या हो सकता है इस वर्ड के लिए? हाँ, सिनोनिम्स। क्यों सीखते हैं? कारण यही होता है ना कि हमारी लैंग्वेज और अच्छी हो सके। ओके, मिक्स एंड मैच करने वाले थे, हाँ, चलो। इसका हेडिंग होगा संधि विच्छेद करें, संधि विच्छेद करें। ओह सॉरी, संधि करें। क्या नहीं समझ आया?
मेरे लिए आपके वार्तालाप की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। बस बहुत है, 2 4 6 7 करो। फिर इसके बाद हेडिंग देंगे हम संधि विच्छेद करो। संधि विच्छेद करो। किसका? नहीं नहीं, अभी रुको, करो अपनी कॉपी में। ये मैंने क्या किया, संधि विच्छेद में ही वो डाल दिया। चलो ये दोनों वर्ड उधर लिख लो, उसमें 9 हो गए। पांच छह ये हो गए और उधर 9 हो गए। बस इतने कर लो। हैंडराइटिंग शुड बी सिमेट्राइज, ना बहुत बड़ी ना बहुत छोटी, इट शुड बी सिमेट्राइज। क्योंकि ये जो कॉपियां बनी होती है ना बेटे, एक एक लाइन छोड़ने के लिए नहीं बनी होती। मतलब मैंने यहाँ आपको लोरी देने के लिए तो बिठाया नहीं हुआ बच्चे। आप कॉपी और वो बंद करके बैठे हैं आराम से। Should I write down all the answers? हाँ, दोनों तरफ ही है, एक कैसे बन गया?
सारी समझ में आ गई। ये अच्छा है बिल्कुल। ठीक है हाँ, राजा प्लस इंद्र राजेंद्र है ना, ए अ और ई ए, ये ओ बन गया ना, अ और उ, ओ पुरुषोत्तम नरोत्तम, पता ही नहीं चला इस पीरियड का तो। ओके गुड बाय।